हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। अगर कोई मामला संज्ञान में आता है तुरंत कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर चढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। तो कोर्ट कचहरियां बंद कर दो, जजों को घर भेज दो, वकीलों को घर भेज दो। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन टॉप 10 की सूची क्यों नहीं जारी करते हैं? हर जिले में टॉप 10 की सूची जारी करके उनकी संपत्ति जब्त करें और उन्हें जेल भेजें और बुलडोजर उनके घर पे चलाओ। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें देरी क्यों? योगी जी सही कर रहे हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, योगी जी भ्रष्टाचार के ऊपर। भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बिल्कुल भ्रष्टाचार, राम राज्य पूरा, बिल्कुल राम राज है। कृष्ण नहीं कहा, ये बयान ऊपर से चिरकुट बोला जा रहा है। फिर वो उनको अखिलेश बोल रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हमारे पिता तक बात ना जाए। मैं ये कह रहा हूं, केवल हवा हवाई बोलते हैं कि मेरे तरफ से भ्रष्टाचारी मेरे बगल नहीं बैठ सकता। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र में फला फला नेता भ्रष्टाचारी है, पश्चिम बंगाल में फला नेता भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में फला नेता भ्रष्टाचारी है। उन्हीं भ्रष्टाचारी को अपने बगल लाके उप मुख्यमंत्री तक बना दिए। और भ्रष्टाचार के ऊपर आपके क्या विचार हैं? तमाम सरकारें आती हैं, हर बार नेता बदलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आपको लगता है कुछ कमी आ पा रही है कि बढ़ता चला जा रहा है? सरकार निकम्मी है, प्रदेश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। भारत देश में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो। भ्रष्टाचार भी उसमें एक सबसे बड़ा एक जो बुराई का प्रतीक है, जिसको हम भारतवासी लगातार सालों से झेलते चले आ रहे हैं। तमाम कानून, तमाम नियम, चाहे वो समाज में हो चाहे राजनीति में हो, हम बनाते हैं, लेकिन वो टूटते चले आते हैं और उसका खामियाजा गरीब जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो इस विषय पे लखनऊ की जनता से बात करेंगे। भ्रष्टाचार के ऊपर आपके क्या विचार हैं? तमाम सरकारें आती हैं, हर बार नेता बदलते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आपको लगता है कुछ कमी आ पा रही है कि बढ़ता चला जा रहा है? सरकार निकम्मी है, प्रदेश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, सर्वप्रथम पहले उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये मुद्दा उन्होंने उछाला था खूब और जनता ने उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करके उनकी पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और प्रदेश और देश दोनों में बनवाई। लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, लेकिन उस पर एक कदम नहीं चले और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हम लोग लाख प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि सूचना का अधिकार में भी इन लोगों ने शिथिलता बना दिया, शिथिल कर दिया, उसमें तमाम अमेंडमेंट कर दिया कि सूचना वो देने से इनकार करते हैं तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। आप ये बताइए कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब एक कह दिए, कोई कह दिया कि भैया गैस सिलेंडर कम कर दिए। आप ये बताइए, हमसे 9 साल आप खूब लूटे, 1200 करके जो है गैस सिलेंडर, आप 100-200 कम कर दिए। आपसे हम 2 लाख रुपया ले लें, 1000 वापस कर दें, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? कभी नहीं खुश होंगे। तो सरकार जो है व्यवसायी हो गई, सरकार भ्रष्टाचार पे उतारू हो गई है। चूंकि अडानी का पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 99.8% गरीब जनता होती जा रही है और 0.2% अमीर दर अमीर होते जा रहे हैं। उनकी सीमा नहीं कितना अमीर होते जा रहे हैं, ये खाई बढ़ती जा रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो ये इसका जवाब कौन देगा? देश के प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी इस पे बोलते नहीं, केवल हवा हवाई बोलते हैं कि मेरे तरफ से भ्रष्टाचारी मेरे बगल नहीं बैठ सकता। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि महाराष्ट्र में फला फला नेता भ्रष्टाचारी है, पश्चिम बंगाल में फला नेता भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में फला नेता भ्रष्टाचारी है। उन्हीं भ्रष्टाचारी को अपने बगल लाके उप मुख्यमंत्री तक बना दिए और उनके तरफ से कोई बगल भी नहीं बैठ पा रहा है। ये कैसा चरित्र है देश के प्रधानमंत्री जी को? इसका जवाब देना चाहिए 145 या 135 करोड़ जनता को। इनको देना चाहिए जवाब कि हम क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए, अजीत पवार के ऊपर आपने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर इतना करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, आप उनकी संपत्ति जब्त नहीं किए, उनको जेल नहीं भेजे, बल्कि उनको अपना ले आके उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये कैसा चरित्र है देश के प्रधानमंत्री जी को? इसका जवाब देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। 135 करोड़ जनता के आके सामने बोलना चाहिए, उस पर नहीं। वो मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते, जनता के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। जनता के लगातार सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी छापे मारती है, तो विपक्ष कहता है कि हमारे पर बदले की भावना से कार्रवाई की गई। केवल विपक्ष पे ही क्यों? उनके यहाँ जितने नेता हैं उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी सीबीआई जांच करती है? आप ये बताइए, जो 20-20 साल से एमपी हैं,
15-15 साल से राज्यसभा सदस्य हैं, 18-18 साल से राज्यसभा सदस्य हैं, MLC हैं, MLA हैं, तो उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी और CBI जांच करती है? केवल 3 साल या 2 साल हुआ अभी राज्यसभा बने जो संजय सिंह का, जो गरीबी बेबसी लाचारी को सदन में उठाते थे, जनता की आवाज को मुखरता से उठाते थे, उनके ऊपर सब कुछ है। लेकिन आपके यहाँ जो नेता हैं लाखों करोड़ों रुपया लूटे हुए हैं, उनके यहाँ क्यों ईडी CBI छापा नहीं डाल रही है? और या जो नेता दूसरे दल से भ्रष्टाचार करके आपके दल में आ गए, उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी CBI जांच कर रही है? आप उनके ऊपर डलवाइए ना, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा देश के प्रधानमंत्री जी। आप बताइए कौन सी सरकार अभी तक आपने अपने सामने देखी जो लगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कारगर है या ईमानदार है या जो वादे करती है जनता से पूरे कर रही है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो हम लोगों की उम्र नहीं है, लेकिन जितना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना किसी अन्य सरकार के बारे में हम लोगों ने नहीं सुना ना देखा है। केंद्र में भाजपा की सरकार 14 में आई थी तो उस वक्त कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, 2G 3G स्पेक्ट्रम, उसी के आधार पे भाजपा को लाया गया था। उसके बाद से अब तक आपने क्या बदलाव देखा? देखिए, लोगों की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से बहुत थी, लेकिन जितना विकास की आशा थी वो विनाश में बदल दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। जितना इन पे विश्वास जनता ने जताया, एक जोश लोगों में जगह कि एक नया है और इनका गुजरात में नाम था, लोगों ने इनका काम देखा था, शायद उस आधार पर इनको चुना, लेकिन उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी नहीं खड़े उतरे। अब आपको क्या लगता है विकल्प क्या है? विकल्प इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी खदेड़ने काम करेगी। कांग्रेस तो उधर से कह दिया, कौन अखिलेश वखिलेश? देखिए, कांग्रेस ने नहीं कहा, ये बयान उधर से चिरकुट बोला जा रहा है, नहीं, देखिए, फिर वो उनको अखिलेश वखिलेश बोल रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हमारे पिता तक बात ना मैं जाए। ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का बयान नहीं माना जा सकता, ये कमलनाथ जी ने बयान दिया है। तो कमलनाथ कांग्रेस के ही तो नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में। देखिए, नेता और प्रवक्ता की बात अलग होती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलनाथ नहीं है। उनका बयान, जैसे अखिलेश यादव ऐसे नेता है जिनको पूरा विश्व जानता है, तो उनका बयान बहुत ही तुच्छ और अशोभनीय है। जो बयान का समर्थन नहीं, लेकिन इस तरीके से जब बातचीत होगी और सीटों का बंटवारा ही था कि सीटें किसको ज्यादा मिलेंगी, किसको कम मिलेगी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 8 विधायक जीत के आ चुके हैं एक समय, तो समाजवादी पार्टी की जो अपेक्षाएं थी कि लगभग हम 6 से 9 सीटें लड़ेंगे, तो कोई गलत नहीं था। उस पर कांग्रेस नेतृत्व को विचार करना चाहिए था और समाजवादी पार्टी को 9 सीटें देने के बाद उनका पूरे प्रदेश में काफ़ी भला होता, काफ़ी सीटें वो जीतते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में काफ़ी स्तर है। राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी के विधायक जीत के आ चुके हैं, MP में भी, महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी एक समय 4 विधायक जीती थी। तो ऐसा नहीं, कई अन्य प्रदेशों में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है भी। गुजरात में एक विधायक हमारा कांधल से जीता है, जडेजा जी। तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी की हर प्रदेश में लोग हैं और समाजवादी पार्टी विचारधारा को मानने वाले हर प्रदेश में हैं। तो मध्य प्रदेश में तो ऐसे जो उत्तर प्रदेश सटा इलाका है, वहाँ समाजवादी पार्टी का अच्छा वर्चस्व है। बाबूजी आप बताइए क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार घट रहा है कि बढ़ रहा है? भ्रष्टाचार घट रहा, घटा कब है ये बताइए। और योगी जी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, अगर कोई मामला संज्ञान में आता है तुरंत कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर चढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। तो कोर्ट कचहरियां बंद कर दो, जजों को घर भेज दो, वकीलों को घर भेज दो। जब ऑन द स्पॉट फैसले होने लग जाएंगे और आप इससे कहोगे कि हमारा तो ये बुलडोजर जो है कामयाब है, हम देश हित में कर रहे हैं, तो ये तो कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। और जहाँ तक रही बात भ्रष्टाचार की, तो व्यापक है इसमें। अभी कोयला का भी भ्रष्टाचार अभी राहुल गांधी ने बाहर किया है, हमको बाहर से कोयला मंगाना पड़ रहा है ना, 22,000 के हिसाब से। और यहाँ क्या भाव है ये भी जानना पड़ेगा, 3,000 के आसपास। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? कहीं ना कहीं अपने आदमियों को इसमें बढ़ावा देकर, और सरकार अपने और अपने निजी स्वार्थों के लिए और अपने हमदर्दों के लिए जो कॉरपोरेट जगत है उसको लाभ पहुंचाने के लिए है। और भ्रष्टाचार तो इस सरकार में 9.5 साल का है। अगर नहीं है तो फिर ये बताइए कि जनता के हितों की बात, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, रोजगार, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कहाँ है? हमें तो 9.5 साल पे ज़मीन पे एक दिन भी नहीं दिखाई दी, कभी नहीं दिखाई दी। कानून व्यवस्था सुधरी है ऐसा आपको नहीं लगता उत्तर प्रदेश की? हाँ, तो सुधरी तो है। ऑन द स्पॉट मारते हैं, कोर्ट के बाहर मारते हैं, कोर्ट के अंदर मारते हैं, और उसके बाद उनके बुलडोजर घर पे चलाते हैं। अभी यहाँ हालांकि हाई कोर्ट से वो जो रोक लगी है, जो अभी एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए थे देवरिया कांड में, तो वहाँ कहीं ना कहीं रोक लगी है।
अब वो बाबा का बुलडोजर अब शायद थमे गए, कैसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ जी के आने के बाद जिस तरीके से और कोर्ट में जो जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के भी आए अभी, जिनका ये ऑर्डर आया है कि इस पर अभी रोक लगेगी, इस तरीके से आप कार्रवाई इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की बुलडोजर की या जो संपत्ति की रोक हो, उस पर तभी लगता है जब गिरफ्तारियां ना हो। इस केस में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और मरे भी हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये है कि इसमें तो बिल्कुल खुला खेल है सबके सामने। तो ऐसे में कानून को हाथ में लेके आप नहीं, उधर तो कह रहे हैं ना कि अपराधी को डरना चाहिए, उसको बुलडोजर का भय, आम जनता को भय नहीं होना चाहिए। अगर अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है, अपराधी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, उसकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, तो उसका तो समर्थन लोग करते हैं और आपको भी करना चाहिए। नहीं, जनता का अगर हित में कोई बात होगी तो करेंगे, और अगर वो कहें वो अपराधी है या कुछ है, तो इस बात को कोर्ट साबित करेगा ना। आप कौन होते हैं? तो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जी आप देखिए, ये सही है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो बुलडोजर की नीति अपनाए बहुत अच्छा किए हैं। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? अत्याचारी अत्याचार सभी मिटेंगे हो तैयार। सबसे बड़ी बात है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन टॉप 10 की सूची क्यों नहीं जारी करते हैं? हर जिले में टॉप 10 की सूची जारी करके उनकी संपत्ति जब्त करें और उन्हें जेल भेजें और बुलडोजर उनके घर पे चलाओ, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें देरी क्यों? देश के बाबा जी आप नाराज हो गए, आप भी अपनी बात रखिए, क्या बात है, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी सही कर रहे हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, योगी जी भ्रष्टाचार के ऊपर। भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बिल्कुल भ्रष्टाचार, राम राज्य पूरा, बिल्कुल रामराज है। इतना अच्छा रामराज है कि कहीं रामराज की स्थापना भी नहीं है। बाल काला कराओ, अच्छे दिन लाओ, दिन भर में 10 बार कपड़ा बदलो, अच्छे दिन लाओ। अरे योगी जी तो एक ही कपड़ा पहनते हैं। कौन कहता है? कौन कहता है कि योगी एक ही कपड़ा पहनते हैं? हाँ। देखा है आपने? लाल पीयर नीला 3 ही कपड़े हैं। नीले पे वो जाएंगे नहीं, हरे पे जाएंगे नहीं, और केवल बचा क्या? पीला और लाल। एक पीला तो उनके साथ है, एक पीला माननीय अखिलेश के साथ, ये नीला अखिलेश के साथ। अब स्थिति बड़ी चौचक यहाँ फंसी है। ये अपने को साबित करें कि गड्ढा मुक्त सड़क है, बिल्कुल टनाटन घूम रहे हैं, कोई सब विकास है, इतना बड़ा विकास कि जहाँ जहाँ जाते हैं मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे के आ रहा हूँ। अब किस जगह रोजगार युवा पाया? बताने वाला कोई नहीं है, बांटने वाले तमाम लोग हैं। हमारे देश की ये स्थिति, ये प्रदेश की स्थिति हो गई, तो आगे क्या होगा इस देश में? बुरा जो देखन में चला, कबीर को याद करिए। ये लोग कबीर को नहीं याद करते, कबीर को याद करिए तो बहुत कुछ मिलेगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल ढूंढो दिल्ली और लखनऊ, उससे मुझसे बुरा न कोई। अभी आप बताइए, नहीं बोलना चाहते हैं? हम सुनना चाहते हैं। आप बताइए, जो इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चल रहा है, भारत की जो सरकार है वो कह रही है हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन हमास के विरुद्ध हैं। इजराइल जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, हम उसमें उसका समर्थन करते हैं, और जो भारत के विपक्षी दल हैं वो फिलिस्तीन के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमास पे कुछ नहीं बोल रहे। आपका क्या मन है? ड्रामेबाज प्रधानमंत्री, ड्रामेबाज गोदी मीडिया, इसका तो चलन ही ऐसा है, इसके प्रोपोगंडे में है, इसकी जो वर्कशॉप है इस पर यही सब सिखाया जाता है। चाहे यहाँ के अंधभक्त हों, ये हवन करते हैं इजराइल के झगड़े पर कि वो इजराइल की जीत हो। ये कितना शर्मनाक है। भाजपा, क्या इंसानियत उनकी बिल्कुल मर चुकी है। वहाँ अवाम 23 लाख अवाम हमास की बेवकूफ़ी की वजह से जो वहाँ पर फंस चुके हैं बुरी तरीके से, और ना जानो उसमें कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इस तरीके का गोदी मीडिया जिस तरीके का वहाँ पर एक ड्रामे कर रहा है प्रचार प्रसार के माध्यम से, और इस तरीके से वो बता रहा है कि किसकी गलती है क्या है, जिस तरीके से गलत सलत बयानबाजी हो रही है उनकी, तो मुझे लगता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो ड्रामेबाज, उनकी ये जो सेना है, जितने अंधभक्त हैं या गोदी मीडिया है, ये वहाँ पर यही सब फैला रहे हैं, यही दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहाँ पर चाहे इजराइल के
पक्ष में अमेरिका बोल रहा हो, फिलिस्तीन के पक्ष में रशिया बोल रहा हो, मुगल कंट्रियाँ जो हैं वो फिलिस्तीन को मदद कर रही हैं, इंग्लिश कंट्रियाँ इसराइल को मदद कर रही हैं, कोई ऐसा बीच में है मध्यस्थता करने वाला जो उन चीज़ों को रोक सके? वहाँ पर जो बेवजह इंसानों की जानें जा रही हैं, मैं मानता हूँ कि हमास ने जब अटैक किया था तो 16-17 आदमी तुरंत उसी वक्त ऑन द स्पॉट मर गए थे। इतनी बुरी तरीके से, इतनी दहशत से मारा है। उसका जवाब इजराइल ने दिया, उसका में तो मैं समर्थन करूँगा थोड़ा बहुत, मगर एक जायज़ तरीका होता है कि आपने अगर क्रिया पर प्रतिक्रिया की है तो उसके बाद आप संभलिए उसको, फिर कुछ दूसरी तरीके से भी सोचिए कि वो एक तरफा नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से, जिस तरीके से वहाँ पे आवाम को ये झेलना पड़ रहा है, अपने मौत से सामना करना पड़ रहा है, ये थोड़ा गलत है और कुछ हो सकता है। ठीक है।